हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का डे 4 रहेगा, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, टाइम एंड टेंस से जे टेट में हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है। चाहे आप 2012 चाहे 2016 कोई भी आप क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चंस मिलेगा ही। 2016 में 23 नंबर में क्वेश्चंस आया हुआ था, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से था। और आप जानते हैं कि अभी ओनली जे टेट क्रैक करने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यू हैव टू क्रैक द सेकेंड एग्जाम ऑल्सो। और सेकेंड एग्जाम जो होने वाला है, वहां पे मोर देन 60 मार्क्स का रहेगा आपका इंग्लिश से, और उसका 50% रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से। तो टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो रेस्ट पार्ट जो है इंग्लिश ग्रामर का, वो आप सही से नहीं बना पाओगे। तो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आपका 100% कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। और अगर अभी तक आप मेरा जेटेट का नोट्स नहीं लिए हैं, तो व्हाट्सअप करके आप जेटेट का नोट्स ले लीजिए। बिकॉज जब तक आप नोट्स नहीं लीजिएगा, आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पहले समझ जाइए। इसका हिंदी में देखिए, क्वेश्चंस किस टाइप का आता है ना एग्जाम में। एक इंग्लिश का सेंटेंस दे देगा और आपको ये पूछेगा कि ये कौन सा टेंस से लिया गया है। यही है क्वेश्चंस। तो आपको तो सबसे पहले जानना जरूरी है ना कि टेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। इंग्लिश सेंटेंस को देख के हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, तो आपको इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए टाइम एंड टेंस जरूरी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पहले समझिए। जो काम अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जो वर्ड हम बोले, इसको ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं? जो काम अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वो उस घर में रह रहा है, ये सारी चीज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन आप पूछोगे, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन वहां पे टाइम निश्चित रहेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं। यहाँ पे टाइमिंग नहीं मेंशन है कि कब से मैं खा रहा हूं और कब तक मैं खाते रहूंगा। कब से मैं लिख रहा हूं, कब से मैं गा रहा हूं, कब से इस घर में रह रहा हूं, इसका निश्चित नहीं रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जिसमें टाइमिंग मेंशन रहेगा, मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूं, राम 2 घंटा से लिख रहा है, वह 3 घंटा से गाना गा रहा है, वह सुबह से स्विमिंग कर रहा है, मिस्टर राम ने जनवरी से नौकरी कर रहे हैं। मतलब जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वहां पे टाइमिंग मेंशन रहेगा, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दोस्तों, मेरा जो डेफिनेशन है, आपको कोई किताब में, कोई यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। इतना अच्छा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझना क्या है, जो सेंटेंस आप देख के आपको लग रहा है कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है और उसमें टाइमिंग मेंशन किया हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आशा करता हूं कि इसका हिंदी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप्स का है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सारे जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और हम लोग अभी जानते हैं कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है उसका ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज लेके आपका इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेट बनता है, ठीक है। और हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसका स्ट्रक्चर से ही, कि वो कौन सा टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, हैज नहीं तो हैव होगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस सीन्स रहेगा, नहीं तो फॉर रहेगा। ये आपके लिए एक नया चीज है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल्स में कि कहां पे सीन्स लगेगा, कहां पे फॉर लगेगा। क्योंकि हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, मैं ऑलरेडी मेरा प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं। फिर भी बता देता हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, वहां पे हैज लगेगा। अभी आप बोलोगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का वीडियो जाके देख लो। वहां पे मैं पर्सन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं। और जब तक आप पर्सन नहीं समझोगे, तब तक आप ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम आर, वाज, वेर, शैल, हैव, इसका यूज नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो हैज का यूज कहां होगा?
जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा ओनली वहां पे हैज रहे लगेगा, नहीं तो बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल हर एक जगह में आपका हैव का यूज होगा। आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके साथ तो बिन लगेगा ही। तो अभी हम लोगों का पॉइंट आता है कि सिंस का यूज कहाँ होगा और फॉर का यूज कहाँ होगा, ये समझने वाला चीज है। देखिए, दो नियम है इसका। पहले, जहां पे टाइमिंग निश्चित रहेगा, निश्चित समय अंतराल के जहां पे टाइमिंग एकदम पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, निश्चित रहेगा, वहां पे सिंस का यूज होगा। जैसे कोई बार हो गया, कोई टाइमिंग मतलब सिंस 1984, 92, 2002, कहीं भी कोई साल, मतलब डेफिनिट टाइम्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन रहेगा कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, आपका 1982 से, ठीक है ना, सुबह से, शाम से, रात से, कोई पटी इतना क्लॉक क्लॉक से पर्टिकुलर एक निश्चित समय रहेगा जहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसे लगा, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, ये दुख, सबसे बड़ा दुख का कारण है मेरा। लाइक और कमेंट कीजिए, अगर आपको खराब लग रहा है तो डिसलाइक भी करने का आपका अधिकार है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आता हूं मैं कि फॉर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, मतलब समय की जो अवधि वो पीरियड ऑफ टाइमिंग रहेगा। जैसे फॉर 3 डेज, एक निश्चित नहीं है, फॉर 3 डेज, फॉर 5 मंथ, फॉर 6 आवर, 3 आवर, 2 आवर, जहां पे टाइमिंग पर्टिकुलर मेंशन नहीं रहता है वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं सिंस और फॉर का यूज हम लोग समझ गए हैं। अभी चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटा से पढ़ रहा है। देखिए, अगर इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता ना तो ये 2 घंटा मेंशन नहीं रहता, ये इसमें क्या रहता, मोहन इस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो क्या होता, मोहन इज रीडिंग द बुक ओनली। लेकिन क्योंकि ये 2 घंटा समय मेंशन किया हुआ है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, सब्जेक्ट रहता है, हैव नहीं तो हैज रहता है, साथ में बीन का यूज हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, ऑब्जेक्ट्स है और फॉर और सिंस का यूज है। इसी तरीके से आपको एक सेंटेंस को डिवाइड करके समझना पड़ेगा कि सेंटेंस हाउ हाउ द सेंटेंस इज मेकिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 घंटा बोला है, ये 2 घंटा बोला है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। तो सेंटेंस क्या हो रहा है, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर। अभी हिंदी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, अगर हम लोग इसको मोहन इस किताब को 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो इसको पहले हिंदी से इंग्लिश करने के लिए मोहन पढ़ रहा है इस किताब को 2 घंटा से, पहले आपको हिंदी सेंटेंस को इसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटा से पढ़ रहा है, इसको हिंदी को पहले आपको ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी को ही चेंजिंग करना पड़ेगा कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है इस किताब को 2 घंटा से। मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। वह जनवरी से इस घर में रह रहा है, अगर यही रहता कि वह इस घर में रह रहा है तो ही इज लिविंग इन दिस हाउस होता है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन जबकि यहाँ पे टाइमिंग का मेंशन क्या हुआ है कि हाँ ये जनवरी से रह रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेटिंग यही होगा कि ही हैज बीन लगा, हैज ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगा। इसको सारी चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। ही जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके चलते यहाँ पे हैज का यूज हुआ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बिन लगा, आईएनजी लगा, सिंस लगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप अपना काम 3 घंटे से कर रहे हो ही हैज बीन डूइंग, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है, वह 2 घंटा से टेनिस खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। आशा करता हूँ हर एक सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, सेंटेंस का फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ रहा है। अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा जहाँ पे हैव बीन, हैज बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहता है और साथ में फॉर और सिंस का रहेगा, तो दैट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, मोहन शर्मा 3 वर्ष से इस विभाग में काम कर रहा है, तो मोहन शर्मा हैज बीन डूइंग वर्क इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, किसान 4 घंटे से खेतों में काम कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, फार्मर हैज बीन डूइंग
वर्क इन दिस फील्ड फॉर 4 आवर। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा और कल हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेटिंग हम लोग सीखेंगे। दोस्तों कमेंट करें, अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो व्हाट्सअप करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।